नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की पौराणिक कथा। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि धनतेरस का दिन समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का प्रथम दिन होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वह दिन था जब वे समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और धन शब्द धन्वंतरी तथा धन संपदा दोनों से जुड़ा हुआ है। देवताओं और असुरों के बीच अमरत्व पाने के लिए हुए समुद्र मंथन की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। जब देवताओं ने दानवों से कई युद्धों में पराजय झेली, तब वे चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए, जिससे अनेक दिव्य वस्तुएं निकलेंगी और उनमें से एक अमृत भी होगा। उस अमृत के सेवन से देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया कि मंथन से जो भी निकलेगा उसमें सबका समान भाग होगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब मंथन आरंभ हुआ तो प्रारंभ में विष निकला, जिसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु पी लिया। उसके बाद अनेक रत्न, लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष आदि निकले। अंत में त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका प्रादुर्भाव स्वर्ण वर्णित तेजोमय शरीर, 4 भुजाएं और हाथों में अमृत कलश तथा औषधियाँ लेकर हुआ। उनके एक हाथ में अमृत का कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे में औषधि था। वे दिव्य ज्योति से प्रकट हुए और उनके आगमन से देवता और असुर दोनों चकित रह गए। देवताओं ने उन्हें आयुर्वेद का देवता तथा आरोग्य के अधिष्ठाता देव के रूप में पूज्य माना। भगवान धन्वंतरी ने मनुष्यों को औषधियों का ज्ञान दिया, जिससे उन्होंने शरीर की पीड़ा दूर कर स्वस्थ जीवन जीना सीखा। उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने बताया कि शरीर 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और शरीर के दोष के संतुलन में ही स्वास्थ्य निहित है। धनतेरस का महत्व। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करना है। धन शब्द यहाँ केवल सोने चांदी के अर्थ में नहीं, बल्कि शरीर की आरोग्यता, मन की शांति और जीवन के सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, ताकि भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद उनके घर आंगन में प्रवेश करे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान धन्वंतरी की उपासना कर आयुर्वेद के ग्रंथों का पाठ करता है या किसी रोगी की सेवा करता है, उसे अमरत्व के समान पुण्य प्राप्त होता है। यमदीप दान की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा यमदीप दान की है। प्राचीन काल में एक राजा था, हिमराज। उसके पुत्र का नाम हिमनिधि था। जब उसका विवाह हुआ तो उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। विवाह के चौथे दिन जब चतुर्दशी आई, तब यमराज ने उसके जीवन का अंत करने के लिए अपने दूतों को भेजा। राजकुमारी को जब इसका आभास हुआ, तब उसने अपने पति को सोने से जड़ित पलंग पर बैठा दिया और कमरे के एक द्वार पर अनेक दीपक जलाए। उसने कमरे के चारों ओर सोने चांदी के गहने, रत्न और सिक्के रख दिए। पूरी रात वह भगवान विष्णु और यमराज के नाम का कीर्तन करती रही। जब यमराज के दूत वहां पहुंचे तो वे उस घर की चकाचौंध से इतने चकित हुए कि वे भीतर प्रवेश ना कर सके। उन्होंने दियों की आभा में चमकते हुए उस घर को देखा और लौट गए। यमराज स्वयं आए, लेकिन उन्होंने भी उस गृह लक्ष्मी के भक्ति और प्रकाश को देखकर जीवन दान दे दिया। तब से धनतेरस के दिन दीप दान करने की परंपरा चली, जिसे यम दीप दान कहा जाता है। यह दीपक मृत्यु के भय को दूर करने और जीवन में दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक बन गया। पूजा विधि और परंपरा। धनतेरस के दिन लोग प्रातः स्नान के पश्चात घर की साफ सफाई करते हैं। फिर भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा में तुलसी दल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नया सामान खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु कभी अपशकुन नहीं होती, बल्कि वह घर में अस्थायी सुख और समृद्धि का प्रतीक बनती है।
व्यापारी अपने नए खाता बही की शुरुआत इसी दिन करते हैं। कई लोग इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ, घी या दीपक भी खरीदते हैं भगवान धन्वंतरि की कृपा प्राप्त करने हेतु। भगवान धन्वंतरि का संदेश। भगवान धन्वंतरि का संदेश बहुत गहरा है। धन और आरोग्य दोनों में संतुलन ही जीवन का वास्तविक सुख है। यदि व्यक्ति केवल धन कमाता है लेकिन शरीर रोगग्रस्त है तो वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन साधन नहीं है तो जीवन कठिन हो जाता है। धनतेरस इसलिए हमें याद दिलाता है कि धन, धर्म और स्वास्थ्य तीनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। आयुर्वेद कहता है शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना का प्रथम साधन है। इसलिए शरीर की रक्षा करना ही भगवान धन्वंतरि की आराधना है। धनतेरस के दिन जब दीप जलाए जाते हैं तो वह केवल घर का अंधकार मिटाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा के अंधकार को भी दूर करने के लिए होते हैं। भगवान धन्वंतरि हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, यदि हमारा शरीर और मन स्वस्थ है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन हम सबको भगवान धन्वंतरि से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे आरोग्य देव धन्वंतरि, हमें निरोग तन, शांत मन और संतोषी हृदय प्रदान करें। हमारे जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि सदा बनी रहे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।